7 साल के नहीं दे 7 साल है और 4 कट्टी धान ले सो तो देख के मारे अब खनियोदारी कोयला निकल रहा है। कम से कम सरकारी नौकरी नहीं दे तो ठेकेदारी में तो देती, तो ठेकेदारी में भी नहीं दे। मैं तो मौजे नहीं उठा होते खेत में मोटो जते दूसरा पट्टा खड़े हैं। कोरबा जिले में एससीएल प्रबंधन द्वारा भूविस्थापितों के साथ शोषण करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। भूविस्थापित अपने भूमि के बदले मिलने वाले रोजगार, मुआवजा एवं पुनर्वास जैसी सुविधाओं में भेदभाव करने का आरोप एससीएल प्रबंधन पर लगा रहे हैं। लाचारी इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी मांगों को पूरा करने जिला प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। ताजा मामला एससीएल कुसमुंडा खदान विस्तार का है। प्रबंधन द्वारा बीते दिनों कोल खनन करने ग्राम पाली के खेतों में डोजर चलाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन खदान विस्तार के कार्य को लेकर पाली ग्राम के लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से डिप्टी कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेते हुए उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। भूविस्थापितों ने एससीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं पेशा कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही छोटे किसानों के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं, जिसके संरक्षण हेतु वैधानिक मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में आज से 3 महीना पहले हमन के गांव में जीसीपी चढ़ी डोजरिंग करेगा। हमन ओला रोके गए तब बोलीस के जे बड़े पट्टा वाला मन के जमीन है तेमन ला हमन नौकरी दे चुके हैं, तेमन के जमीन ला हमन खने आए बोले। हमन बड़े पट्टा वाला मन जाके खड़े हो दीस गांव के साथ में दीस और पूरा खेत में डोजरिंग कर दीस आज से 3 महीना पहले। फिर परसों के बाद आई से और 11 ठन जीसीपी ला खेत में चढ़ा दी से हमन ओला रोके बा बोले त का कही हमने जमीन के मुआवजा दे डाले हैं और तेका ले हमने खेत ला डोजरिंग करत हैं। तब मैं बोले मैं खुद गिरा हूँ स्वयं कबर के मोर घर से कोई झन ला काम नहीं लगे। मोर घर में 6 पट्टा है, आज तक हो गए कोई झन ला ना तो छोटे रोजगार दे है ना बड़े रोजगार। अरे कम से कम सरकारी नौकरी नहीं दे तो ठेकेदारी में तो देती, तो ठेकेदारी में भी नहीं दे है। हमन वही ला बोले हैं तो हमन ला बोली से कि मैं तुम्हारे ला गहूँ करके बोला थे और आज तक हो गए ना तो सरकारी नौकरी नहीं दे थे ना ठेकेदारी में नौकरी नहीं दे थे। जो भी जाए इसके भूविस्थापितों ने प्रबंधन को ज्ञापन देते हुए 6 बिंदुओं में मांग किया है, जिसमें पहली मांग पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम सभा की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण या बेदखली की कार्रवाई न किया जावे। दूसरी मांग पुनर्वास एवं रोजगार का अधिकार। तीसरा समानता का अधिकार। चौथा जबरन बेदखली का विरोध। पांचवा भारी पुलिस बल का प्रयोग कर गरीब एवं मध्यम वर्ग की किसानों को उनके पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 300A का हनन है। भूविस्थापितों ने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दी है कि 5 दिवस के भीतर यदि जिला प्रशासन और प्रबंधन द्वारा वार्ता हेतु सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उनके द्वारा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जाएगी तथा लोकतांत्रिक सत्याग्रह करने के लिए विवश होंगे।